हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और गाना तो आपने गेस कर ही लिया होगा। इस सॉन्ग की मुझे किसी लेसन में मुझे एक कमेंट आया था कि इस सॉन्ग को सिखाया जाए। मैंने सॉन्ग्स पर कुछ लेसन नहीं बनाया है, लेकिन हाँ किसी लेसन में मैंने इस सॉन्ग को एग्जाम्पल लिया था प्रैक्टिकल में। तो आइए चलते हैं, इस गाने को आज हम लोग सीखते हैं गिटार पर, क्योंकि बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है और ओल्ड इज गोल्ड है। और कुमार शानू सर ने इसे गाया है, अपनी आवाज़ दी है, तो जाहिर सी बात है एक हिट सॉन्ग है। तो इस सॉन्ग को हम लोग आज गिटार पर बजाना और इसका इंट्रो पार्ट भी सीखेंगे, जो मेरे ख्याल से संतूर या मेंडोलियन, आई थिंक मेंडोलियन इंस्ट्रूमेंट है, कंफर्म नहीं है लेकिन मेंडोलियन मुझे लग रहा है। तो उस पर ये प्ले हुआ है स्टार्टिंग में, और वो स्टार्टिंग इसका जो इंट्रो पार्ट है वो भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर। आप लोग भी अपना गिटार होल्ड कर लीजिए, लेकिन हाँ सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार सॉन्ग्स आपको हिट नंबर्स मिलते रहेंगे और कुछ म्यूजिक के लेसन तो चल ही रहे हैं। तो आइए चलते हैं गिटार पर। स्केल हमने जो लिया है वो ई माइनर है। मैंने जब यूट्यूब पर इसको सुना तो कुछ गाने मुझे डी शार्प माइनर से साउंड कर रहे हैं और कुछ गाने ई माइनर से। अब मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही कि ओरिजिनल गाना कहाँ से, क्योंकि उसमें कई सारे गाने आ जाते हैं। जब आप गाना सर्च करते हैं तो उसमें कई सारे गाने खुलते हैं। अब मेरे ख्याल से इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके सुनना पड़ेगा। तो आई थिंक ई माइनर है, तो ई माइनर से मैंने लिया है इसको, ठीक है। और बहुत इजी है। इसके साथ में मैं कुछ कॉर्ड्स भी आपको बताता रहूँगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा बजाना इसको, ठीक है। तो देखिए ई माइनर स्केल में जो नोट्स होते हैं, हमारे नोट्स तो आपको पता ही, ई माइनर स्केल में हमारे कौन कौन से नोट्स आते हैं। एक तो आता है, देखिए ई आता है, एफ शार्प आता है, जी आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है और लास्ट में फिर ई है। जैसे कि सारे गामा पा देने से सी मेजर में क्या होता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो ई माइनर में क्या होगा, ई एफ शार्प जी ए बी सी, सॉरी डी और उसके बाद ई। तो ये 7 नोट्स ही होते हैं हर एक सरगम में, हर एक स्केल में। अब ई माइनर स्केल जी मेजर का रिलेटिव है, तो इसमें जी मेजर कॉर्ड लग सकती है, जरूरी नहीं लग सकती है, लेकिन चांस 99% चांस होता है कि लग जाए, 1% चांस होता है ना लगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी कॉर्ड्स, और इसको लीड टैब नोटेशन आपके डिस्प्ले पे भी आ जाएगी, तो वहां से भी आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसे गूगल ड्राइव में डालता हूं तो हो सकता है मुझसे डिलीट हो जाए, तो वहां से भी डिलीट हो सकता है। तो आप मुझे कंप्लेन करेंगे तो मैं उसे फिर से डाल दूं, लेकिन मैं डिस्प्ले पे इसलिए डाल देता हूं ताकि वहां से वो कभी जाएगा नहीं, है ना, वहां पे रहेगा, ठीक है। तो इसको सीखते हैं। और इसमें देखिए, इसमें कुछ नोट एक्स्ट्रा लगे। जब हम ई माइनर के, जैसे कोई स्केल के जब उसके बाहर के नोट्स लगते हैं, तो उसे हम लोग कुछ ब्यूटी नोट्स बोलते हैं, या एक फील के हिसाब से उस नोट्स को यूज किया जाता है। तो वो किसी राग में भी जा सकता है या किसी राग में ना जाके कुछ रागों का मिश्रण भी हो जाता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ई माइनर स्केल में या स्केल्स में ये नोट्स आते हैं, इसमें ये नोट्स का एंट्री कैसे हो गया, इस नोट को तो एंट्री नहीं होनी चाहिए थी इसमें, या इस नोट को इस स्केल में नहीं बजना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। कोई भी गाना जब बनता है, जब कंपोज किया जाता है, तो उसमें उस गाने की पिक्चर के हिसाब से, उसके फील के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस डाले जाते हैं, जिस वजह से वो गाना थोड़ा सा अलग ही सुनाई देता है, इसलिए वो हिट होते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, नोट लग रहे कोई बात नहीं, लेकिन स्केल हमारा ई माइनर है, ये आपको ध्यान रखना कि हम ये गाना या कोई भी गाना किस स्केल पर बेस्ड है। तो जल्दी से सीख लेते हैं। बातें बहुत करता हूँ, एक मुझे कमेंट भी आया था, ठीक है चलिए, लेकिन फायदे वाली बातें होती हैं। तो स्केल हम लोगों ने ई माइनर लिया है। गाना जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो तो पहले हम इंट्रो पीस देखते हैं, क्या इंट्रो पीस हमारा है। ठीक है, आइए सीख लेते जल्दी से। देखिए हमें जो इंट्रो टैब नोटेशन देखिए आप, इसमें जो इंट्रो है वो हमने सिंगल नोट पे लिखा है। जैसे 8 सेकेंड स्ट्रिंग पे 8 फ्रेट, फिर 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 8 फ्रेट, फिर 9th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग चल रहा है, फिर 8 फ्रेट। कैसे बजना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। 8 7 8 9 8, अब 9 फ्रेट है, स्ट्रिंग कौन सी हो गई, 4th स्ट्रिंग। देखिए 4th स्ट्रिंग में 9th आया, फिर 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है, टंग टंग। तो पहले क्या करना है, 8 7 8 9 8 9, ये 4th स्ट्रिंग का 9th फ्रेट है, 9 7 सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 8 सेकेंड स्ट्रिंग ही चल रहा है, फिर 8 10 आ जाए, फिर 8, फिर 7 और फिर
और फिर नाइन्थ, जो नाइन्थ आया है वो नाइन्थ फ्रेट हमारा किस में आया है, थर्ड स्ट्रिंग पे आया, तो मैं थर्ड स्ट्रिंग पे स्टॉप करनी है। पहला स्टेप हो कैसे देखिएगा, नोटेशन सीख लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर मैं चीजें बता देता हूं। ठीक है, अब ये तो सिंगल नोट पे अगर जैसे कुछ बिगनर्स है तो वो भी बजा लें इसको, और जो कुछ अच्छा सीख चुके हैं तो आप रोल में हो जाएगा। तो रोल में आप जितना टाइम जहां वेट कर रहा है उतना आपको रोल करते हैं। कैसे देखिए, सिंगल नोट है तो कितना यहाँ पे गैप आ रहा, तो गैप को फिल करने के लिए हमें वहां पे ट्रेमलो या हमें रोल का यूज करना। कैसे, यहाँ पे गैप है तो रोल करेंगे, यहाँ पे गैप है रोल करेंगे। ठीक है, तो फिर से देखिए, अब आता है ठीक है, तो ये इंट्रो है, तो इसको सीखते हैं हम। सेकेंड टैब देखिए, सेकेंड टैब में क्या आता है, नाइन्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, और फिर नाइन्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 12th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, और फिर 15th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 14th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 13th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। सेम तीनों नोट बराबरी बज रहे हैं। कैसे, फिर 12th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, ये 13 पे रुका सेकेंड स्ट्रिंग, फिर आगे देख, फिर 13 से सेकेंड स्ट्रिंग बजाना है, फिर आपको 14 पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे बजाना है। कैसे, फिर आपको आ जाना 15 पे सेकेंड स्ट्रिंग, और फिर 13 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, और फिर 15 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 13 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 12 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। कैसे, यहां रुकेगा, फिर कैसे, फिर 12 पे खत्म हो जाए। अब क्या आएगा, ये बजेगा, ये गिटार से आपको साफ साफ इस गाने में सुनाई देगा। तो इसको भी सीख लेते हैं हम, ला 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 ला। ठीक है, तो इसको सीख लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको 7th फ्रेट पे आना, सेकंड स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 7th फ्रेट पे रहना, फर्स्ट स्ट्रिंग को नीचे बजाना। कैसे, एक ही फिंगर से बजाना है, देखिए, और फिर आपको सेकंड स्ट्रिंग को 7th फ्रेट पे बजाना। कैसे, दोनों ही स्ट्रिंग बजेगी तो आप दोनों को ऐसे ही बजा सकते हैं, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। तो और फिर आपको थर्ड भी आपको बजाना है, 7th फ्रेट पे जाना, तो आप तीनों स्ट्रिंग को ऐसे बजा सकते हैं। तो ना भी ऐसे बजे तो आप सेकेंड स्ट्रिंग को भी ऐसे बजाइएगा, उठा के ऐसे रखिएगा। क्या करना है, सेकेंड स्ट्रिंग को आप 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग बजाना है, और फिर 7th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग को बजाकर 2 बार बजाना है, 7 7, और स्लाइड करना है आपको 9th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे। देखिए ऐसे, कैसे, एक बार और, एक बार और। ये आपको बजाना है 3 टाइम, इसमें लिखा हुआ है इंटू 3। ठीक है, 3 बार आपको ऐसे बजाना है, ला 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 ला। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग और 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग को 2 बार बजाकर स्लाइड करना है 9th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग। कैसे, अब इसके बाद ये करना है, ये आपको पकड़ना है। देखिए टैब नोटेशन, इसमें से 4th स्ट्रिंग ही यूज करी गई है, सेकेंड फ्रेट 4th स्ट्रिंग चल रही है। ठीक है, स्ट्रिंग चेंज नहीं, 4th स्ट्रिंग है। तो सेकेंड फ्रेट, 4th फ्रेट, 5th फ्रेट, 7th फ्रेट, 9th फ्रेट। कैसे, अब
तो एक जल्दी से इस गाने को भी सीख लेते हैं और गाना हमारा नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं कैसे। तो यहाँ आपको करना है चोरी चोरी जब नजरें मिली। ठीक है, तो गाने को बहुत ज्यादा नहीं बजाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। हो सकता है ओरिजिनल स्केल ई माइनर, तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक म्यूजिक क्लास है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 7th फ्रेट से हमें स्टार्ट करना है। आप कोई भी फिंगर ले सकते हैं, मैंने मिड फिंगर ली है जो कि हमारी मिडिल फिंगर है, फर्स्ट और सेकंड फिंगर जो मिडिल होती है। तो यहाँ रखेंगे बी नोट पे। बी नोट हमारा कहाँ होता है? 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग। तो यहाँ रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग चल रही, तो मैं फर्स्ट स्ट्रिंग पे बार बार जहां स्ट्रिंग चेंज होगी मैं स्ट्रिंग्स नंबर बोलूंगा। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? 7 8 7 6 7, ये फर्स्ट स्ट्रिंग। कैसे? 7th फ्रेट 8th फ्रेट 7th फ्रेट 6th फ्रेट 7th फ्रेट। क्या अब इसकी टेम्पो लय में आ जाएंगे कैसे? ला 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 ला। ठीक है, चोरी चोरी जब, तो पहले स्लो बजाइए, अगर नहीं आ रहा है तो। अब चेंज हो गया है। फिर हमें आना 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, फिर हमें जाना है 5th फ्रेट हाफ सेकंड स्ट्रिंग। तो कैसे? और फिर 8th फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग, और फिर 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग बजा देना है। कैसे? ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां देखिएगा, यहीं से मैं कॉर्ड्स कैसे यहां पे ऐड करूंगा। ये वॉल्स बीट है 3/4, इससे पहले दादरा जिसको बोलते हैं, इससे पहले मैं इस पे एक लेसन बना चुका हूं, तो वहां से सीख सकते हैं वॉल्स बीट। चोरी चोरी जब नजरें, ई माइनर अभी मैंने यहां से भी लगा सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन ओपन ई माइनर कॉर्ड। यहां से बजा सकते हैं। या सिंपल बीट क्या है? 1 2 3 4 5 6, चोरी चोरी जब नजरें मिली। ठीक है, तो गाने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, रिदम पे अगर सिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जहां लास्ट नोट होगा वहीं पर आप कॉर्ड लगेंगे। कैसे? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अगर लास्ट नोट बजा देंगे तो फिर कॉर्ड लगाएंगे तो वो वहां पर कॉर्ड आपकी बिगड़ जाएगी, मतलब ताल आपकी आउट ऑफ सर्किल हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो कैसे करना है देखिए, आज थोड़ा सा और स्लो कर लेते हैं। तो ली, तो बी नोट छोड़ के तो ये रिदम बजा देंगे। कैसे? यहां से ही मैंने बजाया, यहां से बजाया, यहां से देखिएगा, फिर से यहां से बजाऊंगा। ये दूसरा पार्ट भी सीख लेते हैं। कॉर्ड्स समझ में आ गया तो लगे बना, वहां पे एक ऑप्शन और ऐसे कर सकते हैं। जो दादरा के बोल हैं वॉल्स भी 1 2 3 4 5 6, तो रूल ऐसे करिएगा, तो एक जो गैप है वो आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, अब ये सीख लेते हैं सेकेंड पार्ट सॉन्ग का। तो इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग चल रही, कहां चल रही फर्स्ट स्ट्रिंग? 7 8 7 6 7, ये सेम चल रहा है। 7 8 7 फिर 6 7, कैसे? फिर 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 5th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, अब 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग और 5th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग बजा देना। यहां कॉर्ड कौन सी बनी? ए माइनर कॉर्ड बनी। तो पहली ई माइनर कॉर्ड थी, कैसे? देखिएगा, ई माइनर कॉर्ड आ गई, और मैंने एक से पहले एक लेसन बनाया था कि जहां पर नोट्स ठहरता है गाने का, जहां रुकता है किसी भी एक स्टेप को बजाने में, जैसे इतना स्टेप बजाया, अब देखिए ये बी नोट है, तो बी नोट पे आपको ध्यान देना, यहीं पर फोकस करना है कि यहीं पर उस गाने की पहली कॉर्ड बनेगी। तो बहुत लोग क्या करेंगे, बी मेजर लगाएंगे, ई मेजर लगाएंगे, ई माइनर लगाएंगे, जी मेजर लगाएंगे, बी माइनर लगाएंगे। जो अगर स्केल निकाला है जाहिर सी बात है पहली कॉर्ड भी उसकी ई माइनर ही बनेगी जो उसकी स्केल हो। तो ई माइनर कॉर्ड बन गई, देखिए बी नोट आया, ई माइनर में देखिए बी नोट आ रहा है, ये देखिए, है ना। ठीक है, अब दूसरी कॉर्ड क्या बन रही थी जो मैंने सेकंड स्टेप सिखाया,
अब देखिए ए नोट आया है, तो ए नोट से ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि ए माइनर, हाँ लेकिन ई माइनर के अकॉर्डिंग ए माइनर आप समझ सकते हो, डी मेजर भी हो सकता है क्योंकि डी मेजर में भी ए नोट आता है। तो यहाँ पर कॉर्ड थ्योरी भी हम लोग थोड़ी समझ लेते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी, ठीक है। तो ए माइनर कॉर्ड अब देखिए ये पार्ट हो गया आपका, तो ए माइनर कॉर्ड लगानी है आपको। अब नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं, कहाँ पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग चल रही, जहां स्ट्रिंग चेंज होगी मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या करना है, 5 7 5 4 5, ये फर्स्ट स्ट्रिंग कैसे। अब यहां स्ट्रिंग चेंज हुई है, 7th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग कैसे, 7th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग और 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर 7th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग में जाना है, देखिए 2 बार बज रहा है, फिर ए नोट आ गया। अब यहां पे देखिएगा, फिर से देखिए, अब ए नोट आया लेकिन ए माइनर कॉर्ड नहीं बने, क्योंकि देखिए यहां पर क्या लेके यहाँ पे डी भी लिया उसने, एफ शार्प नोट भी लिया है और ए भी नोट, तो यहाँ डी मेजर कॉर्ड बन रही है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि ए माइनर तो बनी चुकी है, दोबारा तो कॉर्ड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि फील भी तो देखिए कॉर्ड के नोट्स भी चेंज हो रहे हैं, सॉरी कहाँ कॉर्ड के नोट्स भी चेंज हो रहे हैं और नोट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो क्या गाना क्या बन गया, चोरी चोरी जब नजरें ला 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 दा दा रा रा रा, ए माइनर डी मेजर। तो यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। अब आइए थर्ड स्टेप सीखते हैं, क्या है लास्ट स्टेप। हाँ अब ये क्या है, तो यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, 10th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 9th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाना है, सॉरी, ठीक है। और फिर 10th फ्रेट पे ही रहना है आपको, 10th फ्रेट पे आपको क्या बजाना है, सेकंड स्ट्रिंग बजाना है, और फिर 8th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाना है जैसे, और फिर क्या बजाना है, 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग कैसे। अब आपको 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग मजा, और फिर 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, तो कैसे, चोरी में भी है मजा। अब यहां पर कॉर्ड्स क्या बनेंगे, देखिए डी ए सी बी ई माइनर, क्या करना है, कैसे इसको बजाएंगे, देखिए तो यहां पर कॉर्ड्स भी आप बना सकते हैं, देखिएगा चोरी में भी है मजा, फिर से देखिए चोरी में भी है मजा। अब देखिएगा चोरी में भी है मजा, तो वैसे ही बजा सकते हैं। बजाने के किसी भी एक गाने को बजाने के बहुत से मेथड है कि उसे आप कैसे बजा रही है। तो मेरा हो गया, ठीक है, मैं इसे 10 तरीके से बजा सकता हूँ, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं, है ना, आपके पास भी तो माइंड है ना। अगर आप सब कुछ कॉपी ही बजाएंगे, टाइम नोटेशन चलो मिल गया बजा लिया आपने, चलो ठीक है, अभी आप सीख रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल आप मेहनत कर रहे हो, कुछ चीजें आप देख कर बजा रहे हो, लेकिन आपको लिखना भी आना चाहिए, टैब नोटेशन पढ़ना समझना भी आना चाहिए। कैसे गाने से हम लोग कॉर्ड्स को निकाल लेते हैं, बैकग्राउंड्स में क्या चीजें बसती हैं, उससे हम लोग स्केल्स कैसे निकालते हैं। कभी कभी इतना सुनते हैं थोड़ा सा गाना और कॉर्ड्स उसकी मालूम पड़ जाती है, तो धीरे धीरे आएगा और इसको आप बजाइएगा। गाना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लास्ट पार्ट तो हमने देखा ही था। अब यहां पर इतनी जल्दी एक नोट पे तो कॉर्ड की अब लीड की जगह से, ठीक है, देखिए इसमें जो वेरिएशन यूज हुआ है वॉल्स बीट का, वो हो रहा है डाउन अप, देखिए डाउन अप भी हो रहा है, सिंपल वाला ये नहीं हुआ है। ये किस गाने में हुआ, ये उस गाने में हुआ, कैसे, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, तो जैसे गाना होगा वैसे वैसे उसका फील क्या होता है, रिदम पीछे प्ले होगा। कि हर एक ही वेरिएशन हर गाने में आप लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, अब गाना खराब हो जाएगा, गाने का फील ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेसन, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेहनत करिएगा
और सफलता जरूर मिलेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे से वीडियो, अच्छे से लेसन और म्यूज़िक पे कुछ डाउट्स वो क्लियर होंगे। कैसे क्लियर होंगे? जब हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी। कैसे पहुँचेगी? जब आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तभी तो पहुँचेगी ना। तो चलते एक नए वीडियो के लिए, एक अच्छे लेसन के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।